जगन्नाथादि चतुर्धामृतय अभय पदारविंद दिवाळे सचंदन भक्तिपूर्ण मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। नमस्ते। सभी मान्यवरों को नमस्कार, सभी समाज बांधवों को नमस्कार। और समाज को पथ प्रदर्शन करना ये हमारा काम नहीं है। हम तो समाज की सेवा करने वाले लोग हैं। अपने समाज का ये भाग्य है, पूरे भारत में जितने लोग बसते उनके लिए पहले ही पथ प्रदर्शन हो चुका है। जीवन क्यों जीना और कैसे जीना, और ये भी बताया है कि ऊपर से दिखने वाला जो तरीका है वो समय के अनुसार बदलता है। तो सत्ययुग में प्रत्येक व्यक्ति अपनी जो तपश्चर्या करता था, साधना करता था, परिश्रम करता था, उसके अनुसार उसको फल मिलता था। फिर त्रेता युग में वो मंत्रों की शक्ति से काम लेता था। द्वापर युग में वो अस्त्र शक्ति से काम लेता था। और कलियुग में मिलजुल के रहना एक बड़ी शक्ति बनता है। और मिलजुल के क्यों रहना? इसलिए नहीं रहना कि बाहर से कोई खतरा है। परिस्थितियां तो रहती है, कभी खतरे आते हैं, कभी नहीं आते हैं, ये चलते रहता है। लेकिन हम सब लोग अंदर से जुड़े हैं, सब में एक ही तत्व है और वही रहता है, बाकी सब बदलते रहता है। इसलिए हमारे यहाँ ये जीवन जीने के जो तरीके हैं उसके शंकराचार्य जी महाराज ने 4 केंद्र बनाए। वहाँ की उपासना वगैरह पहले से चलती थी, वो शंकराचार्य महाराज ने नहीं शुरू की, वो तो प्राचीन है। तो बद्री में ज्ञान मार्ग की उपासना होती है, द्वारका में कर्मयोग की उपासना होती है, श्रृंगेरी में योग, सतत जुड़े रहना उस तत्व से, इसके लिए साधना होती है। और पुरी में जहाँ जगन्नाथ जी है वहाँ भक्ति की साधना होती है, क्योंकि कलयुग में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। और इसलिए ऐसा कहते हैं कि कलयुग में ईश्वर की शक्ति का जगन्नाथपुरी में निवास है। जगन्नाथपुरी के मंदिर में स्वयं जगन्नाथ निवास करते हैं। उनके कलयुग के लिए वो उनका मकान है, तो वहाँ वो स्वयं रहते हैं। और इसलिए वहाँ जो बताया है, एक अपना 4 धाम में एक धाम पुरी है। तो पुरी में शंकराचार्य जी महाराज का जो मठ है, गोवर्धन आमनाय कहते हैं, तो एक एक मठ को एक एक महावाक्य है। वहाँ के मठ को वाक्य दिया है प्रज्ञानम ब्रह्मम, यानी सोच समझ कर रहो, जान कर रहो कि वो है। और ये हमारे भगवान ऐसे है कलियुग में, उनका जो दिव्य रूप, चमत्कृति वाला रूप, वो उन्होंने नहीं धारण किया। वो वहाँ पर एक सामान्य रूप लेके आए, अपने भाई और बहन के साथ आए। विराजते बलभद्र सुभद्रा, वहाँ रहते और सोते नहीं हैं, दुनिया के रक्षण की चिंता करते हुए जागते रहते, सामान्य रूप धारण करते और हमसे दूर नहीं रहते। हमको संकोच न हो इसलिए हमारे जैसे ही रहते हैं। बीमार भी पड़ते हैं, उनका अपनी पत्नी से झगड़ा भी होता है। वापस आने पर घर का दरवाजा बंद मिलता है तो पत्नी को समझाना पड़ता है। साड़ी वाड़ी लेके आते हैं वहाँ से, एक विशिष्ट स्थान से,
वो सब देने के बाद पत्नी प्रसन्न होती है, तब दरवाजा खुलता है। और बार बार जन्म भी लेते हैं। नव कलेवर क्या हर 11 साल में होता है? हाँ, 11 साल। हाँ, तो और बताते हैं कि कलेवर बदलेगा, मैं तो वही हूं। वो दारू ब्रह्म है जो किसी ने देखा नहीं, वो दारू ब्रह्म इस कलेवर से उस कलेवर में जाता है। और ये सारा जो कलेवर है भगवान का, वो तैयार करने में वनवासियों से लेकर तो राजा तक, पुरी के महाराज तक सब लोग शामिल हैं। तो सर्व सामान्यों के लिए अत्यंत सुलभ होकर उनके सामने अपना उदाहरण रखते हैं कि जीवन में ये सब ताप सब चलते हैं, अच्छे दिन भी रहते हैं, झगड़े वगड़े भी होते हैं, सारा रहता है, लेकिन जानकर रहो कि एक सत्य है जो सबको चलाता है और उसमें से पार हो जाओ। और ये दूर से नहीं बताते, उपदेश नहीं करते, स्वयं हम में रहकर, हमारे जैसा रहकर ये सारा करते हुए स्वयं के उदाहरण से हमको बताते। अब हम संघ के लोग जानते हैं, लेकिन हमारा ऐसा रहता है कि ये शिविर रहते हैं हमारे। तो उड़ीसा में भी रहा रथ यात्रा के समय, तो भी वर्ग में रहता हूँ, तो वहाँ जाना वगैरह होता नहीं है, वर्ग के बाहर जा नहीं सकते। लेकिन इस बार ऐसा मौका मिला कि वर्ग का प्रवास परसों समाप्त हुआ और आज भगवान का पहला दर्शन है। तो गणेश जी ने अब कहा तो मुझे बड़ा आनंद हुआ। पुरी जाना तो संभव नहीं था, अगस्त में जाऊंगा, शंकराचार्य जी महाराज को भी, उनके भी दर्शन करूंगा, जगन्नाथ पे दर्शन भी करूंगा, परंतु वो तो बाद में होगा। आज जब वो बाहर आते हैं, वो पहला दर्शन उनके घूमने के लिए जाने के पहले ये करने का यहाँ घर बैठे सौभाग्य मिला नागपुर में। इसके लिए उनकी कृपा तो है ही, और उनको धन्यवाद देना भी, क्या धन्यवाद देना, सब वही चलाते हैं, तो ठीक ही है। लेकिन आप लोगों के कारण मुझे ये सौभाग्य मिला, आपने बुलाया, नहीं तो मैं आ भी नहीं सकता। तो इसके कारण मैं आपका अत्यंत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ आकर दर्शन हुआ, आरती हुई, प्रसाद का लाभ हुआ, और आपके द्वारा बड़ा आत्मीयतापूर्वक और संभावना हुई। इन सब के लिए आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। बस इतना एक हम सब लोगों को ध्यान में रखना है कि अभी जगन्नाथ जी की कृपा से भारत के भाग्य का रथ हम लोग खींच रहे, हम सब लोग, भारत के सब लोग, और वो आगे जा रहा है। लेकिन अब आगे जा रहा है तो आसुरी शक्ति आ रही थी, उनको वो अच्छा नहीं लगता, तो तरह तरह के विषय निकालकर वो आपस में झगड़ा लगाते हैं। क्योंकि कलियुग में मिलजुल कर रहना सबसे श्रेष्ठ शक्ति है। हम सब भारत के लोग जब तक मिलजुल कर रहेंगे, दुनिया में कोई ताकत नहीं ऐसी जो हमको परास्त कर सकती है। और इसलिए उनका प्रयास रहता है कि इनको तोड़ो, आप अलग हो बताओ, आप ये नहीं हो वो नहीं हो बताओ, अरे आपको ये नहीं मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है बताओ। ऐसा सब कुछ करके अपने स्वार्थ को साधने के लिए समाज को तोड़ने की कोशिशें देश के बाहर से हो रही है। अन्य देश जो भारत का उत्थान नहीं चाहते, ऐसे लोग प्रयास करते रहते हैं, और हमारे अज्ञान के कारण या स्वार्थ भेद के कारण दुर्भाग्य से उनको कुछ लोग अंदर भी मिल जाते हैं। तो इनसे सावधान रहकर हमको आगे बढ़ना है। जगन्नाथ का स्मरण मन में रखना, जगन्नाथ जनार्दन जो सबके सब जनों में बसता है, उसकी सेवा करते रहना, और मिलजुल कर चलने का जो प्रचलन है वो स्वयं में रखना, लोगों में प्रचलित करना। ये हम करते रहेंगे तो अपना देश भी आगे जाएगा। जगन्नाथ की कृपा से कलयुग का जो विषम रास्ता है वो हमारे लिए सुलभ होगा, और दुनिया में भी अपना देश और उसके कारण हम सब समाज के लोग कीर्ति लाभ करेंगे, सुख लाभ करेंगे, दुनिया को भी हम सुखी बनाएंगे। ऐसी हमारी शक्ति बनेगी। तो इतनी एक आपको पता है ही, मैंने केवल स्मरण दिलाया आज के दिन, तो इतना एक आपको, क्योंकि आपने भाषण करने को कहा
तो कुछ तो बोलना चाहिए, इसलिए बोला हूँ। लेकिन ये आपने सुन लिया, इसलिए आपका धन्यवाद करता हूँ और श्रीमद् जगन्नाथ के चरणों में मेरा भक्तिभाव वंदन अर्पण करते हुए 4 शब्द मेरे समाप्त। जय जगन्नाथ। जय।